ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुदिके विलीभणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। समय सारजी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चर्चा अपनी यहाँ पर इस समय सार के एक प्रकार से उपसंहार की चल रही है। तो यहाँ आचार्य देव जो बात अभी समय सार में विस्तार से बता के आए हैं उसी को अब जो खास बातें हैं उनमें से उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करके कुछ बातें जो उनको और कहना थी वो दोनों को मिलाकर ऐसी जो है ये यहाँ पर जीव को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए बार बार प्रेरणा कर रहे हैं। देखो अपन को ये लग सकता है कि आचार्य देव एक ही बात को इतनी बार क्यों दोहरा रहे हैं, उसी बात को बार बार ये क्यों कह रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रही क्या। देखो एक कहावत है नीति की, किसी एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो झूठ सत्य जैसी लगने लगती है। क्या होता है, अगर किसी झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वो सत्य जैसा भाषित होने लगता है। और अपन तो चूंकि झूठ के पुलिंदा बने हुए हैं, 100 बार नहीं, अनादिकाल से अनंत बार अपन झूठ को, उसी झूठ को जो अपन नहीं है, अपना नहीं है, उसी में रात दिन उसी में रचे पचे हैं। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं बकरी की नहीं, सत्य घोष की। तो चूंकि वो सेठ अपने जो रत्न उस सत्य घोष नाम के उस ब्राह्मण के यहाँ रख गए थे। अब चूंकि उसकी प्रसिद्धि थी सत्य के रूप में, जनेऊ उसने टांग रखा था, जनेऊ में चाकू बांध रखा था कि हमारी जवान यदि कभी झूठ बोल जाएगी तो हम इस चाकू से अपनी जवान काट लेंगे। और अंदर में तो उसका अभिप्राय खोटा था। अब जब वो सेठ बाहर से विदेश से जब धंधा करके आ रहा था और समुद्र में उसका जहाज डूब गया और सब माल उसका उसी समुद्र में चला गया, जैसे तैसे तैर करके वो बाहर निकल के आया। तो उसने आकर के सोचा कि चलो अपने जो रत्न थे अपने दिए थे वही ले चलें वापस। गया जब लेने को तो उसने कहा काय के रत्न, कैसे रत्न, हम तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो। उसको धक्का मार करके क्या किया, बाहर निकलवा दिया नौकरों से। अब वो बात अपनी कहता कि भैया हमारी जो है हमारे रत्न इस जो है सत्य घोष ने ले लिए, दे नहीं रहा है। ये बात राजा तक पहुंची।
राजा ने भी उसको अनसुना कर दिया। वो कह रहा ये तो पागल है, पागल है। अब उसको कितनी रातों बार बार उसी बात को दोहराना पड़ा। उस राजा के महल के पीछे पेड़ पर चढ़ के बार बार के ये सत्य घोष ने मेरे रत्न दे लिए और ये राजा न्याय नहीं कर रहा मेरा, और ये वास्तव में मुझे इसने ठग लिया। डेली वहाँ जाकर के चिल्लाता, चीखता, बोलता रहता। तो रानी ने सोचा यार पागल ऐसा नहीं होता है कि एक बात को बार बार कहे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। उस पर विचार किया गया, उसकी परीक्षा की गई, तो बात उस सत्यघोष की सही थी, उसकी तुम्हारे सेठ की सही थी, सत्यघोष झूठ था, पकड़ा गया। तो ये जो है अपन को सत्य को अगर बार बार ना कहा जाए तो लोगों के कान पे जुआ ही नहीं रेंगता। दृष्टांत तुम्हारे लिए समझने के लिए दिया जाता है। अपन पागल ही बन जाएं, तो ऐसे पागल अपन को नहीं बनना है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि अपन लोगों में ऐसे कुसंस्कार हैं परद्रव्यों में एकत्व मत कर्तृत्व स्वामित्व के, कि आचार्य बार बार उसको दे करके दृष्टांत लौकिक तुम्हारे लिए समझा रहे कि तुम इसके कर्ता धर्ता नहीं हो, स्वामी नहीं हो, परिणमन करता नहीं हो, तुम ही वास्तव में कर्ता धर्ता हो, अनादिकाल से तुम अपने ऐसे भ्रम में हो। तो ऐसा बार बार आपको दोहराते हैं तो कभी तो सोचोगे कि यार इतनी बार आचार्य कह रहे हैं कि ये आचार्य ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो कम से कम आप फिर विचार करके उस पर सोचो, प्रयोग करो, तो आपकी समझ में आ जाए। इसलिए आचार्य अपन को अब उसी बात को यहाँ पर जो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दादि हैं, ये पौद्गलिक हैं, उनका जो परिणमन होता है वो सब पुद्गल के आश्रित है। आत्मा उनको परिणमन आदि नहीं कराता, उन्हें ग्रहण करने नहीं जाता, वो भी तुम्हारे पास नहीं आते, और वे तुमसे नहीं कहते कि तुम हमारे बारे में सोचो और हमें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष मोह आदि भाव करो। ऐसा जो है ये अपने लिए इन 10 गाथाओं में पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पर के गुण और द्रव्य आदि के माध्यम से भेद विज्ञान पर के अकर्तापने की सिद्धि, यहाँ पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है, कर्ता नहीं है, और जीव मात्र व्यवहार से ज्ञाता है, परमार्थ से वो अपने स्वरूप का ही ज्ञाता है। ये बात अपन को जब बार बार बताई जा रही है तो अपन अपनी पर्यायों में अपन ही व्याप रहे हैं, व्याप रहे थे, व्यापते रहेंगे। अपनी पर्यायों में गुणों में अन्य द्रव्य कभी आता ही नहीं है। तो अपने जानपने में अपना आत्मा ही व्यापता है, चाहे वो व्यवहार से पर का जानपना हो रहा हो, और चूंकि मूल में तो उसमें आत्मा ही को ही अपन परमार्थ से जान रहे, पर भ्रम से अपने उस जानन स्वरूप पर लक्ष्य नहीं होने से, गेयों में और रागादिक में मूर्छित होने से उस पर अपना ध्यान नहीं है, इसलिए अपन को अपना बोध आज तक नहीं हो रहा है। तो ये आचार्य आपको बार बार कि तुम्हारे जानपने की जो परिणति हो रही स्वपर प्रकाशन, उसमें तुम्हारा आत्मा व्याप रहा है। एक बार थोड़ा सूक्ष्मता से देखो तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे लिए जो राग आदिक और गे आदिक तुम्हें अपने रूप भाषित हो रहे, उनके कर्ता धर्ता भ्रम से तुम मान रहे, वो तुम्हारी भ्रांति टूट जाएगी। इसलिए यहाँ देखिए इन 10 गाथाओं में आचार्य देव अब आपके लिए तुम्हारे जो अनादिकालीन भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए एक एक आत्मा पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, उनके परिणमन शब्दादिक, इन सब को बता करके दृष्टांत दे करके खुलासा करते हैं। तो देखिए पहले अपन जो है ये 10 गाथाएं पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद क्या है जो अपना उस गाथाओं का अर्थ है, टीका अर्थ है, उस पे अपन फिर विचार करते हैं। तो 653 पेज से अपनी ये गाथाएं 373 से चालू होती हैं। देखिए इसमें क्या है, ऊपर जो हेडिंग दी हुई है हिंदी में, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा से कहीं यह नहीं कहते हैं कि तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से छूटकर
उन्हें जानने को नहीं जाता है। दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन संबंध रहित तटस्थ है, तो भी अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर रागी द्वेषी होता है। यह उसका अज्ञान भाव है। अब इसी अर्थ को समझाने के लिए ये 10 गाथाएं आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। देखिए, गाथाएं पढ़ते पहले अपन प्राकृत में आचार्य देखिए उन गाथाओं को लिखते हैं, फिर उसका अपन हिंदी पढ़ के और उसके अर्थ आदि को समझेंगे। निंदित संथुद वैणाणी भोगला परिणमन्ते बहुगाणी ताणी सुनिदूण रूसदी तू सदिया पुणो अहम भणिदो भोगल दब्बम सद्दत्त परिणदम तस्य यदि गुणो अण्णो तम्माणा तुमं भणिदो किंचिवी किं रूससी अबुद्धो असहो सुहो वसद्दो नातं भणदि सुणसु मंति सोचेवे णया एदि विणिंगदि गहिदुम सोद विषय मागदम सद्दम असुहम सुहम चारूवम नातं भणदि पेच्छमन्ति सोचेवे णया एदि विणिगहिदुम चक्षु विषय मागदम रूपम असुहो सुहो वगंधो नातं भणदि जिघ्मन्ति सोचैवे णया एदि विणिगहिदुम रसण विषय मागदम दुरसम असहो सुहो वफासो नातं भणदि फाससु मंति सोचेवे णया एदि विणिगहिदुम काय विषय मागदम फासम असुहो सुहो वगुणो नातं भणदि भुज्यमन्ति सोचैवे णया एदि विणिगहिदुम बुद्धि विषय मागदम दुगुणम असुहम सुहम वदब्बम नातं भणदि भुज्यमन्ति सोचेवे णया एदि विणिगहिदुम बुद्धि विषय मागदम दब्बम एदंतु जानि दूणे उपशमं नैव गच्छति मूढो निगहमणा परस्या स्वयं चा बुद्धिं शिवं पत्तो
ये 10 गाथाएँ आपकी हो गई। अब इन 10 गाथाओं के संबंध में अपनी देखिए हिंदी का जो है पद्य अनुवाद अपन इसको पढ़ते हैं, देखेंगे इसको अपन यहाँ से 373 नंबर की गाथाओं को अपन जो है हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे। पुद्गल दरब बहु भांति निंदा, स्तुति वचन रूप परिणमे। सुन कर उन्हें मुझको कहा, इन रोष तो से जुजीवे करे। पुद्गल दरब शब्दत परिण, उसका गुण जो अन्य है, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। हे अबुध रोष तू क्यों करे। शोभे या अशोभे जो शब्द वो तू, सोझे ना तुझ कहे। अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, कर्ण गोचर शब्द को। शोभे या अशोभे जो रूप वो तू, देख मुझको नहीं कहे। अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, चक्षु गोचर रूप को। शोभे या अशोभे जो गंध वो तू, सूंघ मुझको नहीं कहे। रूप जीव भी नहीं ग्रहण जावे, ग्राण गोचर गंध को। शोभे या असो रस कोई भी, तू चाख मुझको नहीं कहे। अरु जीव भी नहीं रसन गोचर स्वाद को। शोभे या अस जो स्पर्श वो तू, स्पर्श मुझको नहीं कहे। अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, काय गोचर स्पर्श को। शोभे या अशोभे कोई भी तू, जान मुझको नहीं कहे। अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि गोचर गुण यारे। शोभे या अशोभे वो तू, जान मुझको नहीं कहे। जीव भी नहीं ग्रहण जा, बुद्धि गोचर द्राव्य रे। यह जान कर भी मूढ़ जीव, वे नहीं उपसमय रे। सेवे बुद्धि को पाया नहीं, वो पर ग्रहण करना चाहिए। देखिए विचार करना है आचार्य क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब अपन को अपने जीवन में इसको देखना है। तो कहते हैं बहुत प्रकार की निंदा के और स्तुति के वचन रूप में पुद्गल परिणमित होते हैं। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव मुझसे कहा गया ऐसा मानकर रोष करता है और संतोष करता है। क्या करता है? निंदा के वचन सुनकर गुस्सा करता है, स्तुति के वचन के संतोष धारण करता है, प्रसन्न होता है। अर्थात क्रोध करता है और प्रसन्न होता है। काय को सुन के? पुद्गल वचनों को सुन करके और कल्पना करके कि मुझसे कह रही है, जबकि वो शब्द नहीं कहते हैं कि हम किससे कह रहे हैं, वे तो अपने में परिणमित हो रहे हैं पौद्गलिक रूप में।
तो अज्ञानी जीव ऐसी मिथ्या कल्पना करके उन शब्दों में और कसाय करता है, आकुलता करता है, दुखी होता है। प्रसन्नता में भी अपन सोच रहे सुखी होते होंगे, प्रसन्नता में भी दुख है, क्योंकि वो प्रसन्नता कसाय गर्भित है, वो कोई शाश्वत आनंद नहीं है। तो वो तो दोनों में हास्य और क्रोध, रोष, द्वेष, दोनों में कहती आकुलता होती है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित होता हुआ, परिणमित हुआ है काय में, उन जो निंदा स्तुति के वचन है, उन वचनों में पुद्गल शब्द रूप से परिणमित हुआ है। उसका गुण यदि तुझसे अन्य है तो हे अज्ञानी मूढ़ जीव, तुझसे कुछ भी नहीं कहा है, तू अज्ञानी होता हुआ क्यों रुष्ट और तुष्ट होता है? दोनों इस प्रकार की क्यों कल्पनाएं करता है? अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर श्रोत्र इंद्रिय यानी कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने को जानने को नहीं जाता। वहाँ अशुभ अथवा शुभ ये शब्दों की बात। इसी प्रकार अशुभ अथवा शुभ रूप यानी वर्ण तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे देख, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को यानी वर्ण को ग्रहण करने को नहीं जाता है। आत्मा अपने में ही ज्ञान स्वरूप परिणमन कर रहा है, और पुद्गल अपने पुद्गलपने में ही शब्दादि वर्णादि रूप से रसादि रूप से परिणमित हो रहे हैं। एक दूसरे के पास न जाते हैं न कुछ कहते हैं। अज्ञानी जीव भ्रम से व्यर्थ में ही मिथ्या कल्पना करके परेशान होता रहता है, आकुलता करता है। शुभ अथवा अशुभ गंध तुझसे यह नहीं कहती है कि तू मुझे सूंघ, और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने नहीं जाता है। मिथ्या दृष्टि व्यर्थ में ही ज्ञान में व्यवहार से जो ज्ञात होता है, क्या पर पदार्थों का द्रव्य गुणात्मक परिणमन, द्रव्य गुण पर्यायात्मक परिणमन, तो उसको मात्र अपने ज्ञान रूप रह करके ही जानता है। वे गे ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान गेयों में नहीं जाता, और वे गे तुझे अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, अपने नहीं हैं, कुछ नहीं है। वे गे उनके हैं और तू ज्ञान स्वरूप आत्मा अपना है। ऐसा जीव को अविपरीत ज्ञान ना होकर, श्रद्धा ना होकर, अपना ही संवेदन करते हुए आनंद ना भोगते हुए, और अपने ज्ञान को रागादिक इस गेयादिक में रागादिक में एकत्र बुद्धि करके व्यर्थ में ही भ्रमित होकर के दुखी होता रहता है। रात दिन समस्या काय की है? कल्पनाओं की। किसी पर पदार्थ की पर समस्या नहीं है, और अपने स्वभाव में समस्या नहीं है, ये क्षणिक पर्याय में समस्या है। देखो, जैसे अपन को थोड़ा विचार करते हैं तो अपनी समस्या थोड़ी सॉल्व होती है, उधर से अपना उपयोग हटा लेते हैं तो समस्या थोड़ी सॉल्व हो जाती। ज़्यादातर जब अपन कसाय से परेशान हो जाते, भैया हमसे बात मत करो, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात, तो क्या कर रहे तुम? अब तुम्हारा उधर का जो उपयोग एकत्र बुद्धि पूर्वक कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से अच्छी बुरे की कल्पना करके जो परेशान हो रहा है, अब उसके बारे में सोचना नहीं चाहते तुम। और सोचना नहीं चाहते मतलब आप उस मिथ्या कल्पनाओं को नहीं करना चाहते, आप सहज रहना चाहते हो। परंतु चूंकि अभिप्राय में अनादिकाल से ऐसी मिथ्या वासनाएं बसी हुई हैं अभी, क्योंकि जीव का छदमस्त जीवों का उपयोग लब्धि उपयोगात्मक चलता है, तो उपयोग में कदाचित वहाँ से हटा भी लेवे, पर धारणा में बना लेता कि ये अपना शत्रु है, इसने अपनी बेइज्जती की है, अब मौका पड़ने पर इसको अपन बताएंगे।
तो जब जब भी वो दिखेगा तो तिरछी आंखों से देख करके कसाय करेगा। वो को पता नहीं पड़ेगा जी हमें देख रहे, हमारे बारे में सोच रहे। अच्छा, तिरछी आंखें नहीं करे, परंतु बिना आंखें करे और अंदर में तो धारणा में बैठा ही है, उसको उपयोग में ला करके और कसाय करता रहे, आंखें बंद करके कसाय करता रहे। क्या होता है अपन भाई, अपन जो है जैसे जब आंखें बंद करके बैठते हैं सामायिक करने, तो अपन को क्या दिखता है? आंखें तो अपन ने बाहर से बंद कर ली, परंतु अपन को दिखता क्या है? देखो, किसी ऐसे शिष्य से, अज्ञानी शिष्य से कहा कि भैया आंखें बंद करके तुम देखो अपने को, तो आंखें बंद करके वो बैठ गया। फिर उससे पूछा कि भैया तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है? तो उसने कहा भैया हमें तो आत्मा तो नहीं, काला काला दिख रहा है। काला काला अंधेरा दिख रहा है। तो काला काला अंधेरा दिख रहा है तो वो तो जो दिन में उजेला है, और अंदर में तुम्हारी कल्पनाओं से तुम अंधेरा देख रहे हो, परंतु देखने वाला कौन है? जो बाहर में उजेले को देख रहा है, अंदर में आंखें बंद करके कालेपन को देख रहा है, वो देखने वाला कौन है? वो जो कालापन है वो क्या है? वो कालापन हो, उजीलापन तो पुद्गल का है। वर्ण तो जो है काला पीला नीला लाल सफेद है तो पुद्गल का है, पर देखने वाला जो है वो तो जीव है, और वो देखने वाला की सत्ता इस पुद्गल से अलग है। तो जब तक ऐसे अपन उस कालेपन से भी पृथक अपन उस देखने वाले को अंदर में नहीं देखते, तो क्या है, उपयोग में अपन को अभेद होकर आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं होती। सामायिक में अपन को यही काम करने का उपदेश है आचार्यों का। सब योगों को निश्चल करके और शांत होकर के अपन जो है क्या करते, उस समय सामायिक में चेतन का परिचय करते। कौन करता? स्वयं चेतन ही चेतन का परिचय करता है। अब जब तक ये कार्य नहीं करे तब सामायिक में या तो कुछ कछु विकल्प करने लगे, कछु माला फेरने लगे, किसी को और कल्पनाएं करते, तो उसे शांति नहीं मिलती। थोड़ा बहुत अगर उपयोग एकाग्र करोगे और बीतराग देव गुरु आदि का विचार करोगे तो उस कसाय के निमित्त नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत कसाय विशेष नहीं होगी, परंतु वो भी उपयोग तो उसमें लगा ही है, परंतु शांति तो उस विकल्पों में भी नहीं मिलना है। जब तक अंतर में जीव अपने स्वरूप से जुड़कर निर्विकल्प नहीं होता, तब तक आकुलता जीवन में बनी रहती, और आत्मा की अनुभूति होती नहीं, प्रतीति होती नहीं, अतीन्द्रिय आनंद आता नहीं। तो यहाँ तो आचार्य कह रहे भैया तू ये क्यों व्यर्थ की कल्पनाएं इनको लक्ष्य कर करके बना रहा है अज्ञानता से। शुभ अशुभ रस तुझसे यह नहीं कहता कि तू मुझे चख, और आत्मा भी रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने नहीं जाता। देखो, जिन लोगों को बहुत चिंता होती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने मुंह में कोई ना कोई चीज़ भरे रहते हैं, उपयोग उसमें लगाए रहते हैं, ताकि उनका ध्यान इधर उधर फालतू और चीज़ों पर न जा करके उसी चीज़ में लगा रहे, ताकि उनका उपयोग उधर जा करके ज़्यादा और विकल्पों में ना पड़े। तो कछु न कछु मुँह में भर करके और अपना उपयोग उसी में लगा रहते, उसी इंद्री के विषय में लगा रहते। जो भी हो, चिंगम हो, तम्बाकू हो, कछु भी खाओ, और उसी में सुपारी है, लौंग है, इलायची है, कछु भी है, तो वो उसी पुद्गल के उसी में आप उसके जोड़ करके बार बार, और ऐसी जैसे मान लो तेज नशे की चीज़ें ले लेते हैं, तो अब उसका दिमाग उसी में पूरी तीव्रता से लग करके मूर्छित जैसा हो जाता है। भाई देखो क्या है, जैसे शराब में आप उसमें एकत्र बुद्धि करके मूर्छित हो जाते, ऐसे इन गेयों में मूर्छित होकर के नशा अपन बोलते, मोह महामद, क्या है वो नशा? काय का है ये? पुद्गल का नहीं है ये नशा, तुम्हारी उसमें एकत्र बुद्धि का नशा है ये। अपन पढ़ते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और वो खाए वो रात है और वो पाए वो राय। क्या अर्थ होता है?
कनक जानते हो? कनक माने होता है धतूरा, और कनक माने होता है सोना। तो जो जीव धतूरा खा लेता है तो उसको जो जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने, उसको सब पीला पीला दिखाई देने लगता है। जिसको ज़्यादा सोने की जरूरत हो वो धतूरा खा ले हुए उसको सब चीज़ें सोने स्वर्ण में दिखेंगी। ये जो तुम्हारे शिव जी जो है धतूरा खाते हैं, उनका मानते हैं ऐसा लोग वाग, वैसे तो कोई धतूरा वतूरा कोई खाने की चीज़ नहीं है? तो वो नशे की उससे क्या धुत बने रहो, आपको कछु और कछु दिखाए नहीं, बस वो भी चीज़ दिखती रहे। तो ये जो है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धतूरा खा करके सब पीला पीला उसको सोना सोना दिखता है और उसको नशा बना रहता है उस पीलेपन का, ऐसे ही कोई सोना पहन करके और अपने को उसमें बस पीले पीले अपने को मानता है कि हम बहुत धनाढ्य हो गए। गले में सोना पहन लिया, शरीर में पूरे में छेद लिया, नाक छेद ली, कान छेद लिए, काय गिलाने कि अपन बहुत पैसे वाले या बहुत धनाढ्य हो गए, अपन अमीर बन गए। काय से? उस सोने से। तो ये नशा है, नशा काय का? एक जैसे वो धतूरे का नशा है, ऐसे इन पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि का नशा है व्यक्ति को। सबको अलग अलग नशा है। क्या ऐसा दुनिया में अज्ञान दशा में कोई जीव नहीं है जो नशे में नहीं हो? सबके अपने अपने नशे हैं, सबके अपने अपने जो है उनकी बोतलें शराबें हैं, अलग अलग प्रकार की शराबें बिकती है ना, कई प्रकार की शराबें चलती हैं। कौन को कौन सी शराब पसंद है? देखो कभी कभी तो व्यक्ति को तम्बाकू में इतना अलग अलग क्वालिटी की तम्बाकू में इतना उनको नशा आता है कि वही तम्बाकू चाहिए उनको। नशे की तम्बाकू भी आती है, तम्बाकू नहीं, मंजन की कह रहे हैं हम। तो उनको मंजन का भी क्या है, नशा होता है। ऐसे ही भोजन का नशा होता है। कौन से भोजन में एकत्व बुद्धि या रस आता है व्यक्ति को, अब वो भोजन चाहिए उसको। जबकि अरे भोजन तो एक प्रकार से शरीर के लिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के रूप में दिया जाता है, उसमें वो शुद्ध हो और उस गाड़ी के योग हो, बस वो दे दो। तो ये जब तक जीव को ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता तब तक वो जीव इन पर पदार्थों में ही रात दिन मूर्छित होके मिथ्या कल्पनाएं करके दिन रात शुभाशुभ भावों से उसका व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ आकुलता, तीव्र कसाय मंद कसाय, तीव्र कसाय से थक जाता है तो थोड़ी मंद कसाय, मंद कसाय से फिर तीव्र कसाय। अंतर्महु से ज़्यादा कसायों एक रूपता नहीं रहती। कसाय में स्वभाव में एक रूपता रहती है, अनंत काल तक एक जैसे रह सकते हो, पर कसायों का रूप एक जैसा रहने का नहीं है, बदलती रहती। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, हास, रति अरति, और फिर उनमें भी तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता चलती रहती। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि ये तुमसे कोई भी शुभ अशुभ रस जिसको तुम शुभ अशुभ कह रहे भी तुमसे नहीं कहते हैं कि तुम मुझे चखो और इंद्रियों में आए हुए वो रस अपने स्थान से च्युत होकर के तुम्हारे ग्रहण करने के लिए, वो ग्रहण करने आत्मा भी वहाँ नहीं जाता है। शुभ अथवा अशुभ स्पर्श तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे स्पर्श कर, और आत्मा भी काय के स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने नहीं जाता है। इसी प्रकार अशुभ अथवा शुभ गुण, गुण माने कोई भी पुद्गल के गुण, तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे जान। ये मन की बात है, पांच इंद्रियों मन की, मन से संबंधित। तो कहते हैं कोई भी तेरे लिए गुण ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जान, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने नहीं जाता है। इसी प्रकार शुभ अथवा अशुभ द्रव्य तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे जान। ये बुद्धि के विषय है, द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार ये मन से होता रहता है, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्य को ग्रहण करने नहीं जाता है। ऐसा जानकर भी
मूढ़ जीव उपसम भाव को प्राप्त नहीं होता। और शिव बुद्धि माने कल्याणकारी बुद्धि, वेद विज्ञान वाली बुद्धि, सम्यक ज्ञान वाली बुद्धि को प्राप्त नहीं करता हुआ स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता रहता है। क्या कह रहे? अब आचार्यों को बताओ, इतने दृष्टांत देना पड़े। वैसे तो संक्षेप में एक गाथा में जो अपन ने पूर्व में प्रस्तावना में गाथाएं दी हैं, तो आम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा अरूबी ना भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। इसमें पूरा भेद विज्ञान पर से हो गया एक ही गाथा में। जैसे आचार्य देव ने लिखा है कि संक्षेप रुचि वाले को तो 12 गाथाओं तक समय सार पूरा हो गया, इतने में वो सब समझ लेगा। अब जो मंद बुद्धि है, विस्तार रुचि है, अब उनके लिए ये सारा समय सार विस्तार में लिखा गया। जैसे समझदार बच्चा होता ना, तो उसको इशारे में अपन कह देते वो सब समझ जाता, पर जो मंद बुद्धि बच्चा होता है उसको हर बात समझाना पड़ती कि बेटा एक जग भर के लाओ, 4 गिलास लाओ, और अब मान लो मेहमान है तो इनको नाश्ता की बोल देना, और ये अपने मामा है या जो भी है तो फिर इनको भोजन भी करेंगे, सब बताना। और अगर तुमने मंद बुद्धि से कह जाओ बेटा पानी लाओ, वो 1 गिलास पानी ले आके रख दे, अरे 1 ही गिलास ले आए तुम, तो फिर 1 गिलास वो भर ले आए, अरे भाई 4 लोग हैं ना। तो उसके लिए जब तक तुम पूरी बात नहीं समझाओगे उसकी समझ में नहीं आएगा। और जो समझदार बच्चा होगा उसने देखा मेहमान कौन से हैं, औपचारिक हैं कि वास्तविक हैं। तो औपचारिक है तो पानी ला करके दे देगा, सौंफ सुपारी दे देगा, या चाय थोड़ी चाय माय ला के रख देगा, काम खत्म उसका। और अगर वो अपने संबंधित हैं तो जाके सीधे कहेगा मम्मी मामा जी आए हैं, बनाओ नाश्ता पानी, भोजन करेंगे यहीं पर। तो मतलब ये है कि यहाँ अपन को आचार्य देव संक्षेप में जिसकी बुद्धि समझने वाली है तो उसको तो थोड़े में पहले क्या करते हैं, अपन समाचार सुनते हैं, पहले मुख्य समाचार। जो व्यक्ति समझदार होता है बंद कर देता रेडियो, अपने काम में लग जाता है। बस उसने समझ लिया कि इसमें क्या होगा आगे, अब उसको ज़्यादा नहीं सुनना। अब विस्तार रुचि वाले को फिर पूरे समाचार सुनेगा, एक बार अंत में फिर एक बार मुख्य समाचार, कि पूरा किसी ने नहीं सुन पाया तो आखिरी में मुख्य समाचार सुन लो, बस तुमने पूरा सुन लिया। तो ऐसे ही ये समय सार चल रहा है। अब उपसंहार में तुमने अभी तक पूरा नहीं सुनो तो इसको सुन लो, तुम्हारी समझ में पूरा समय सार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब टीका में आचार्य देव इसमें कह रहे हैं, उसका प्रथम दृष्टांत कहते हैं, इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपट आदि जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, इसी प्रकार दीपक को स्वपर प्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता है, नहीं लगाता कि तू मुझे प्रकाशित कर। दृष्टांत कौन सा दे रहे? एक कर्तृत्व बुद्धि। देखो दोनों दृष्टांत एक प्रकार से क्या है, समझने के लिए ही है। तो जैसे लोक में अपन कोई क्या करते हैं, देवदत्त नामक पुरुष यज्ञ दत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़ के किसी कार्य में लगाता है, करो जो काम तुम, ऐसे दीपक को दीपक के प्रकाश को अन्य पदार्थ हाथ पकड़ के नहीं कहते तू मुझे प्रकाशित कर, कहते क्या? और दीपक भी उनके पास प्रकाशित करने नहीं जाता, अपने में ही प्रकाशित करता है। और दीपक भी लोहे चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उसे यानी बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। दो दृष्टांत दे रहे कि एक तो वो खींच लेता है और एक हाथ पकड़ के खींचा जाता है। क्या? तो ऐसा दोनों कह रहे यहाँ पर, कहते तुमसे बाह्य द्रव्य, तुमसे ना तो तुम
खिंचे चले जाते हो और ना तुम्हारा हाथ पकड़ करके भी तुम्हें ऐसा उनमें चुंबक है कि तुम्हें खींच लेवे। तो कहते हैं इस प्रकार से क्या है ये कि परंतु वस्तु स्वरूप दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वरूप पर को उत्पन्न भी नहीं कर सकता। इसलिए दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। चाहे बाह्य पदार्थ नज़दीक होवे और चाहे दूर रहें, वो अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। वो ना तो वो इसके पास आते हैं ना ये उसके पास जाता है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वरूप से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। ये तीसरी बात है। पकड़ के खींच के कराते नहीं है, तू खींच के वहाँ जाता नहीं है। और कहते हैं ये तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप अनेक प्रकार का अपना विचित्र परिणमन होता हुआ भी मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी तुम्हारे में विक्रिया, विक्रिया माने विशेष प्रकार की परिणति, जैसे आत्मा में मोह राग द्वेष आदि की विक्रिया जीव की होती है, तो वो कहते हैं कोई बाह्य पदार्थ तुझे वो विक्रिया पैदा नहीं कराते। ये दृष्टांत है। अब दाष्टान्त, इसी प्रकार दाष्टान्त कहते हैं बाह्य पदार्थ शब्द रूप गंध रस स्पर्श तथा गुण और अन्य द्रव्य। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वाज्ञान में यानी बाह्य पदार्थ के जानने के कार्य में नहीं लगाते हैं कि तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान। और आत्मा भी लोहे चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें बाह्य पदार्थों को जानने को नहीं जाता, परंतु वस्तु स्वरूप वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी, माने असमीपता माने दूरी में, और जैसे असमीपता माने नजदीकता में, अपने स्वरूप से ही जानता है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस आत्मा को वस्तु स्वरूप से ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन अर्थात संबंध रहित तटस्थ है। ऐसी वस्तु स्थिति है तो भी जो राग द्वेष होता है सो अज्ञान का महात्म्य समझो, वो अज्ञान भाव ही जानना चाहिए। जानना अशुद्धि का कारण नहीं है, मोह राग द्वेष का कारण नहीं है। अगर जानना राग द्वेष मोह का कारण हो तो सर्वज्ञ भगवान की क्या दशा होगी। तुम तो कितनी चीज़ों को जानते, वे तो सारी चीज़ों को जानते, उनके कितने राग द्वेष मोह होंगे। तो अब जैसे उनका मात्र सहज जानना जानन रूप रह करके होता है, ऐसे अपना भी। पर अज्ञान दशा में अपन क्या करते हैं, जानन रूप अपने को न जानते हुए अपने को बाह्य पदार्थों के निमित्त पूर्वक किसी में मोह करते हैं, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं। ये तेरा अज्ञान भाव है, मिथ्या ज्ञान है तेरा ही। इस प्रकार का ये पर पदार्थ अपने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा ज्ञान में भ्रांति खड़ी होती है। उस भ्रांति से ही फिर किसी में मोह होता है, किसी में राग होता है, किसी में द्वेष होता है। यही मिथ्यात्व और कसाय के परिणाम अज्ञानता उसका पैदा करने वाला है। इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, निमित्त मात्र। खिड़कियों का क्या रोल है, तुम्हें झांकने के लिए निमित्त मात्र है।
क्या? अरे इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुख नहीं होती। इंद्री के माध्यम से जानने वाला ज्ञान बहिर्मुखता को धारण करता है। इंद्रियां तो अचेतन है, वे क्या बहिर्मुखता में होंगी, अंतर्मुक्त। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ति करता है, इसलिए कहते इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, वो ज्ञेय को परज्ञेयों को जानता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख क्या है, वो वास्तव में इंद्रिय ज्ञान अपना ज्ञान यानी स्वरूप का ज्ञान नहीं, और इंद्रिय सुख आत्म सुख नहीं, ये भ्रम है उसमें। इंद्रिय ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और इंद्रिय सुख में पर पदार्थों में मिथ्या कल्पना तेरी उसमें हो रही है, राग भाव तेरा प्रकाशित हो रहा है। इसलिए एक में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और एक में भाव भावक संकर दोष। ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि करके और ज्ञेय और ज्ञान को एक मान लेता है, और जो तेरे लिए मोह भाव में राग द्वेष मोह के भाव होते हैं उसमें, और ज्ञान में एकत्व बुद्धि कर लेता है। ये तेरी भ्रांति है। तू ना रागादिक मोहादिक रूप है और ना परज्ञेयादिक स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप है। तू ज्ञान ही स्वरूप है, ज्ञान ही स्वरूप था। ऐसा जब तक ज्ञान में अभिप्रीत निर्णय अनुभव नहीं होता तब तक उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है। इस प्रकार से अपन को देखो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान में आत्मा प्रकाशित होता है। ज्ञान में ज्ञेय नहीं आते और रागादिक नहीं आते जब तक जीव को ऐसा उनसे भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान में आत्मा नहीं देखेगा। ज्ञान में क्या व्याप रहा है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं व्याप रहे। 17वीं 18वीं गाथा में जो इसी में दिया है कि आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है, आता रहेगा, परंतु ऐसा होने पर भी उसके क्या है, इन रागादिक में एकत्व बुद्धि होने के कारण से उसके ज्ञान में आत्मा उदित नहीं होता। ऐसा अपने को ऐसा नहीं जानता, इसलिए वो ऐसा होने पर भी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, आत्मा को नहीं जान रहा है, भ्रम है उसके जीवन में। जबकि अपने ज्ञान में ज्ञायक आत्मा ही आ रहा है, आता रहा है, आता रहेगा, दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। क्यों कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायों में द्रव्य भी व्याप्ता है, व्याप्ता रहा है, व्याप्ता रहेगा। दूसरी चीज आज तक न तो आई है, न आने की व्यवस्था है। तो ये जो है यहाँ अपन को इन 10 गाथाओं में आचार्य देव ने लौकिक दृष्टांत दे करके आत्मा को ज्ञान स्वरूप सिद्ध करके, और वास्तव में आत्मा पर में जाता नहीं, पर ज्ञान में आते नहीं, पर्ण में परिणमन कराता नहीं, पर परिणमन इसको कराते नहीं, और ज्ञान जानने से ज्ञान में विकृति होती नहीं। ये अज्ञान भाव में ऐसी इसकी भ्रांति खड़ी होती है। तो ये कैसे मिटेगी भ्रांति? ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। एक ही उपाय है उसका। चलिए, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप
प्रवर्तन भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं चलो। हमें लगता है कि दूसरे हमें सुखी दुखी करते हैं। ये 5 इंद्रिय के विषय हमें क्या करते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल भाषित होते हैं। वास्तव में कोई परद्रव्य न अनुकूल है न प्रतिकूल है, न इष्ट है न अनिष्ट है। ये जीव अपने मोह से उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करता रहता है। आचार्य देव एक एक इंद्रिय के विषय के माध्यम से कह रहे हैं कि शब्द तुझसे नहीं कहते कि तू मेरे माध्यम से सुखी दुखी हो, लेकिन क्या होता है जी, अच्छे शब्द होते हैं तो क्या करता है, जो अनुकूल है बढ़िया है तो हर्षित होता है। शब्द अच्छे नहीं होते, इसको लगते हैं, और बुरे शब्द मानता है तो उससे वो विषाद को युक्त होता है। जबकि शब्द तो शब्द हैं, ना ज्ञेय ज्ञान में आता है ना ज्ञान ज्ञेय में जाता है, बस सब अपने में रहते हैं। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता को ना जान के जीव निरंतर कर्मों को बांधता है और सुखी दुखी होता रहता है। ऐसी मिथ्या मान्यता हम छोड़ें और हम सब सुखी हों, ऐसी मंगलमय भावना से। तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भग अनुचरण कर खुद अनुभव। हर सोलसित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर न